जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे एआईयूडीएफ नेता का बड़ा ऐलान। कहा 2024 में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 300 से ज्यादा सीटें। तो वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अगर कोई बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी उनकी बेटियों के साथ रेप करेगी। उधर अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी के पास नहीं बचा काबिल नेता। उधर दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी मानसून का कहर। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने हाथ जोड़कर विपक्ष से किया अनुरोध। कहा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर ना हो राजनीति। तो उधर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना सही या गलत, सर्वे में लोगों ने दिए चौंकाने वाले जवाब। उधर ऑनलाइन दोस्त के लिए भारत से पाकिस्तान पहुंची लड़की सीमा हैदर से होने लगी तुलना। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। एआईयूडीएफ ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का बनाया नया गठबंधन इंडिया 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। असम से एआईयूडीएफ विधायक और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने एएनआई को बताया कि इंडिया सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। इसके एक दिन पहले ही एआईयूडीएफ ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को अपना समर्थन दे दिया है। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया 320 से लेकर 330 सीटें जीतेगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अगर कोई बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी उनकी बेटियों के साथ रेप करेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल वो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए बर्बर अपराध का विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आक्रोश में आकर कहा कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो मतलब बेटियों के साथ रेप करवा रहा है। इस दौरान विधायक इरफान अंसारी ने महिलाओं के सम्मान की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगी। इरफान अंसारी ने कहा कि मणिपुर की घटना से पूरे देश की जनता आक्रोशित है। विरोध के सुर में विधायक ने कहा कि सभी माताओं ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। समझ लीजिए कि अगर कोई भी बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी उनकी बेटियों के साथ रेप करेगी। इस आपत्तिजनक बयान के बाद विधायक ने कहा कि वो सभी लोगों से अपील करते हैं कि अगर वो अपनी माताओं बहनों का और समाज का सम्मान चाहते हैं तो बीजेपी से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगी। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी के पास नहीं बचे काबिल नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी की राजनीतिक तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। पिछले एक महीने में बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ के दौरे किए हैं। इसके साथ ही अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीतिक रणनीतियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। इस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को नाकाबिल घोषित करने में लग गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अक्षम और नाकाबिल समझ रहे हैं। इसी कारण हर सप्ताह बैठक लेने के लिए स्वयं अमित शाह को आना पड़ रहा है। शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी को अपने चुनाव समिति का अध्यक्ष राज्य के बाहर के व्यक्ति को बनाना पड़ रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य के नेता को चुनाव की बागडोर सौंपी जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक भी नेता इतनी काबिलियत नहीं रखता कि चुनाव समिति का अध्यक्ष हो और चुनावी रणनीति बना पाए। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां की बागडोर संभाले हुए हैं। और बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी मानसून का कहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में हालात खराब हैं और प्रभावित लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो वहीं गुजरात के दक्षिणी और सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बात कर दोनों राज्यों में
में ताजा हालात और राहत एवं बचाव इंतजामों की जानकारी ली है। गुजरात में दक्षिणी और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जिससे शहरी इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई और कई गांव अलग थलग पड़ गए। बांधों नदियों में जल स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इधर दिल्ली में भी यमुना नदी में जल स्तर में वृद्धि हो गई है, जो रविवार को एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने हाथ जोड़कर विपक्ष से किया अनुरोध, कहा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर ना हो राजनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बरकरार रहने के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को विपक्षी दलों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो इस मुद्दे पर बहस में शामिल हों। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों ने सोमवार को संसद में संयुक्त विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। वे इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दर्दनाक है, चाहे पीड़ित किसी भी राज्य से हो, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की इच्छुक है, जो राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और मणिपुर जैसे राज्यों में हुआ है। भाजपा नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन में इस पर अच्छे तरीके से चर्चा हो, जिसमें सभी राजनीतिक दल भाग लें। किसी को भी बहस से भागना नहीं चाहिए। मेरा विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वे चर्चा से ना भागें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और संसद में चर्चा में शामिल होना चाहिए। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की किसान वोट बैंक पर नजर, पूर्व मंत्री ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसान ही सत्ता की कुर्सी का फैसला करने वाला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को लेकर गंभीर हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग उठाई। मध्य प्रदेश के देवास जिले की 2 विधानसभा सीटों से होकर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ये ट्रैक्टर रैली राजोदा से शुरू होकर हाट पिपलिया तक पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों को संबोधित किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है, लेकिन 5 साल पहले गेहूं के दाम 1925 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो कि अब 2100 के आसपास पहुंचे हैं। 5 सालों में गेहूं के दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल भी नहीं बढ़ पाए। ऐसी स्थिति में किसानों की आय दोगुनी किए जाने का दावा गलत है। पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तब तक मध्य प्रदेश की तरक्की नहीं हो पाएगी। और ये बड़ी खबर, क्या कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को कर लिया हाईजैक? सर्वे में लोगों ने दिए चौंकाने वाले जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां जोरों से तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन किया है। इसमें 26 पार्टियां शामिल हैं। विपक्षी दलों ने इस महागठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। हालांकि इस गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे का खुलासा अभी नहीं हुआ है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों ने बैठक की थी। मीटिंग में राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन का नामकरण किया। ऐसी अटकलें हैं कि इस वजह से गठबंधन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। वो बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने गठबंधन के अंग्रेजी नाम पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे अनसुना कर दिया। ऐसे सियासी माहौल के बीच सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ऑल इंडिया सर्वे किया है। आपको बता दें कि सर्वे में पूछा गया कि क्या लगता है कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता मंच को हाईजैक कर लिया है। इस सवाल पर बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में शामिल लोगों में 37% लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता मंच को हाईजैक कर लिया है, जबकि 35% लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता मंच को हाईजैक नहीं किया है। यानी सबसे ज्यादा 37% लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता मंच इंडिया को हाईजैक कर लिया है।
और बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना सही या गलत, सर्वे में लोगों ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन कर लिया है। बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। अब इसे लेकर सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर सवाल किया गया। इसमें पूछा गया कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना सही है अथवा गलत है। इस सवाल पर बेहद चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 49% लोगों का मानना है कि यह बिल्कुल सही नाम है, जबकि 39% लोगों का कहना है कि यह गलत नाम है। आपको बता दें कि वहीं 12% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया, यानी सबसे ज्यादा 49% लोगों का मानना है कि गठबंधन का नाम इंडिया बिल्कुल सही रखा गया है। और ये बड़ी खबर, अब ऑनलाइन दोस्त के लिए भारत से पाकिस्तान पहुंची लड़की सीमा हैदर से होने लगी तुलना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर खूब चर्चा में है, लेकिन अब भारत से पाकिस्तान पहुंची एक लड़की की तुलना सीमा हैदर से की जा रही है। यूपी में रहने वाली अंजू नाम की भारतीय लड़की अपने फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि अंजू ने सीमा हैदर के मुद्दे से पहले ही पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन किया था और वो कानूनी तौर पर गई थी। आपको बता दें कि अंजू ने पड़ोसी मुल्क जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। जिस शख्स से मिलने के लिए वो पाकिस्तान पहुंची है वो एक स्कूल में शिक्षक था और वर्तमान में एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 35 वर्षीय यूपी में रहने वाली अंजू की 29 वर्षीय नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि दोनों की दोस्ती की जांच जारी है। भारतीय लड़की अंजू का कहना है कि वो नसरुल्लाह के बिना नहीं रह सकती है। सीमा और अंजू की कहानी में काफी कुछ एक जैसा है। दोनों प्यार के चक्कर में अपने मुल्क से बाहर निकली हैं। दोनों पूछताछ का सामना कर रही हैं। दोनों को ऑनलाइन ही प्यार हुआ है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान की राजनीति में मायावती की एंट्री, कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर ट्वीट करके सीधे हमला बोल दिया है। इस ट्वीट में बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार की न्यूनतम आय गारंटी योजना का जिक्र करते हुए मायावती ने उस पर सवाल उठाया है। मायावती ने सरकार के काम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोल रही हैं। बसपा चुनावी रणनीति से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव और घर-घर जाने की तैयारी में है। बसपा दलित वोटर्स पर अपना पूरा फोकस भी कर रही है। उन सभी सीटों पर बसपा पूरा फोकस कर रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी न्यूनतम आय गारंटी योजना का पूरा लाभ लेने की तैयारी में है। राजस्थान में बसपा 60 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और बड़ी खबर, यमुना के साथ हिंडन नदी में बाढ़ का अलर्ट, गांव में 5 फुट तक घुसा पानी। दिल्ली एनसीआर में कई लोगों ने खाली कर दिए घर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ गाजियाबाद से गुजरने वाली हिंडन नदी ने भी परेशानी खड़ी कर दी है। हिंडन नदी में काफी कम पानी हुआ करता था, उसका भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। यमुना और हिंडन दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद दिल्ली एनसीआर के निचले इलाके में रहने वाले कई लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने हिंडन नदी में बढ़ रहे जलस्तर के मद्देनजर निचले इलाकों के लिए बाढ़ की कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। सिटी फॉरेस्ट में पानी घुसने के साथ ही पास के ही अटौर गांव में 5-5 फुट तक पानी पहुंच गया है। इन घरों में रह रहे लोगों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। और बड़ी खबर, विप्लव देव ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा राहुल गांधी के पाप की वजह से हरियाणा में आई बाढ़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को पापी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में धान लगा कर गए थे, उनके पाप की वजह से बाढ़ आ गई और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। विप्लव देव राहुल गांधी पर हमला बोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। विप्लव कुमार देव ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घोटाले करने वाले चोर इकट्ठा हो गए हैं, इन्हें जेल जाने का डर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। और बड़ी खबर, 5 चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने मोदी कीर्तन और राखी बांधने का बनाया तगड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने इस साल होने वाले देश के 5 चुनावी राज्यों के लिए महिला मोदी कीर्तन और राखी बांधो प्लान तैयार किया है, जिसे आने वाले दिनों में कई तरीकों से जमीनी धरातल पर उतारा जाएगा। दरअसल इस वर्ष के अंत
तक देश के जिन 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो वहीं मिजोरम में एनडीए गठबंधन की सरकार है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बानाती श्रीनिवासन ने बताया कि इन 5 राज्यों में महिला वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। श्रीनिवासन ने बताया कि महिला मोर्चा की तरफ से इन 5 राज्यों के लिए अलग अलग 3-3 चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। पार्टी की ये 15 महिला नेता अपने अपने दायित्व वाले प्रदेशों के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों से समन्वय बनाएंगे। साथ ही मोर्चे की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर संगठन की योजना के मुताबिक महिला वोटरों को बीजेपी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने मोदी कीर्तन और राखी बांधो प्लान तैयार किया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान, बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता होने वाले हैं पार्टी में शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में होने वाले अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। विपक्षी दलों ने जहां पर महागठबंधन कर लिया है, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मास्टर प्लान है कि हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और एलजेपी के चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कई नेता पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी नेता व पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में आ सकते हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर, सपा नेता सुषमा पटेल, गुलाब सरोजा और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के नेतृत्व में बीती 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सत्तारूढ़ दल ने शक्ति प्रदर्शन किया था। इस बैठक में 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक से पहले ओपी राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में शामिल हो गई हैं और अब माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में विपक्षी नेता एनडीए में शामिल होने वाले हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।